मंजिल गुरुकुल में आज हम एक ऐसे वायरस के बारे में पढ़ने वाले हैं जिन्होंने दुनिया में अपना पुनः पैर फैलाना चालू कर दिया है। अर्थात पूरी दुनिया के लिए एक बार फिर एक चुनौती सामने आ रही है। तो आज हम मंजिल गुरुकुल में इस वायरस के बारे में पढ़ेंगे कि ये कौन सा वायरस है, किस प्रजाति का है, कहाँ सबसे पहले प्रारंभ हुआ और इसके बचने के उपाय क्या है, इसके लक्षण क्या है और इससे कितना खतरा हो सकता है। इन सब की जानकारी आज हम मंजिल गुरुकुल यूट्यूब पर पढ़ेंगे। तो सब ह्यूमन मेटानिमो वायरस एचएमपीवी जो सबसे पहले जिसकी खोज की गई थी 2001 में, किसके द्वारा? डच विद्वानों के द्वारा। और अभी तक 2024 हो चुका है, अभी तक इस एचएमपीवी वायरस का कोई भी टीका विकसित नहीं हुआ है। एचएमपीवी एक आरएनए वायरस है जो निमोविरिडा परिवार और मेटानिमो वायरस से संबंधित है। डच के वैज्ञानिकों ने इसे जो है खोज की थी, इन्होंने बताया था। और सबसे बड़ी बात है कि इस वायरस के माध्यम से दुनिया में फिर एक बार खतरे की घंटी बज चुकी है। और जिस प्रकार से कोविड-19 ने पूरे दुनिया में तहलका मचाया था, पूरे देश के पूरे राज्यों सहित पूरे परिवार में तहलका मचाया था और उसका इतना भयावह प्रकोप था जिसे ठीक आज से 5 साल पहले 2019 में पूरे विश्व ने देखा है। और उससे हमको ये शिक्षा मिली कि सावधानी, सतर्कता ही किसी भी वायरस का बचाव है। ठीक इसी प्रकार एचएमपीवी वायरस जो है उसका भी बचाव के मेन लक्षण है आपकी सावधानी, आपकी सतर्कता, आपकी जागरूकता। ये तीनों अगर आपके साथ में है तो कोई भी वायरस जो है आपको छू नहीं सकती। आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। कोविड-19 का जो तांडव था वो 2019 में हुआ था और ठीक 5 वर्ष के बाद में 2024 में एचएमपीवी का प्रकोप जो है प्रारंभ हो गया है। और इसका पहला जो केस था वो चीन से ही प्रारंभ हुआ है। वायरस जो है वो श्वसन तंत्र को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। बच्चे, बुजुर्गों को अधिक खतरा है इससे, और जिसकी इम्यूनिटी पावर कम है, बीमारियों से लड़ने की कैपेसिटी कम है, उससे भी ये अधिक प्रभावित करता है। अर्थात बच्चों को, बूढ़ों को और जो है कमजोर प्रतिरक्षा वाले व्यक्तियों को ये आक्रमण करता है। और कैसे? खांसने से, छींकने से, एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों पर। ठीक इसके जो लक्षण है वो कोविड-19 के लक्षण के जैसे ही है। और जिसमें बुखार, खांसी, गले में खराश, सर्दी, जुकाम, बच्चों और बूढ़ों को जो निमोनिया होता है, ब्रोंकाइटिस आदि का खतरा है। तो ये सभी इसके लक्षण हैं। लगभग इसके जो लक्षण हैं वो कोविड-19 के लक्षण से ही मेच खा रहे हैं। ये जो एचएमपीवी है वो एकल स्टैंडर्ड नकारात्मक संवेदी वायरस है। एचएमपीवी एकल स्टैंडर्ड नकारात्मक संवेदी वायरस है और इसे सबसे पहले डच के वैज्ञानिकों ने देखा था। और यह वायरस निमोविरिडे परिवार और मेटानिमो वायरस से संबंधित है। अक्सर ये सर्दियों में, बसंत ऋतु में फैलने का खतरा इसके सबसे अधिक रहता है। अर्थात जितनी ठंडक रहती है वहां पर खतरा अधिक रहता है। और इसके बचने का जो उपाय है, जैसा कोविड-19 में है वैसे ही है, क्योंकि इसके लक्षण जब कोविड-19 के जैसे हैं तो इसके बचने के उपाय भी कोविड-19 जैसे ही है। जैसे स्वच्छता, सतर्कता। एचएमपीवी वायरस से बचने का जो उपाय है वो है स्वच्छता, सतर्कता। सबसे ज्यादा जरूरी है स्वच्छता रहना, स्वच्छ रहना। स्वच्छ अपने सात्विक खान पान से संबंधित है। सतर्कता, हमेशा अलर्ट रहना, जानबूझकर लापरवाही नहीं करना। मास्क पहने, भीड़ वाली जगह से बचे। खासकर मास्क का उपयोग अब चालू कर दी जाना चाहिए और भीड़ वाली जगह से बचना चाहिए। जो गलती हमने कोविड-19 के समय में की है वो गलतियां जो है अब जो आने वाले खतरा है, आने वाले वायरस है, उसके सामने ना करे। इस वीडियो को बनाने के पीछे रीजन वही है कि हम पहले से ही
अलर्ट हो जाएं कि ये वायरस जो आने वाला है, जिसको चीन में पूरा फैला हुआ है, जिनके लक्षण कोविड से मिलते जुलते हैं, वो वायरस हमारे देश पर ज्यादा अटैक ना कर सके, इसलिए हमको पहले से अलर्ट रहना है और इस वीडियो को बनाने के पीछे आप लोगों के बीच में जागरूकता फैलाना है। तो सबसे पहले स्वच्छता और सतर्कता, दूसरा है मास्क पहनना और भीड़ वाली जगह से बचना। आजकल भीड़ का जो ये है वो कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है, एक एक अलग अलग क्षेत्रों में भीड़ जो है बढ़ते जा रहा है, जानबूझ के किया गया भीड़ जो है बढ़ते जा रहा है, उससे हमें बचना है। बच्चों बुजुर्गों की खासकर विशेष ध्यान रखना है। घर कार्यस्थल पर उचित वेंटिलेशन यानी कि हवा का आदान प्रदान होता रहे, ऐसे पन्ना है। कुल मिलाकर कह सकते हैं जिस प्रकार कोविड-19 में हम अपने घर में व्यवस्था रखते थे कि हवा का आदान प्रदान हो, स्वच्छ हो, साबुन से हाथ धोए और सात्विक भोजन करें, किसी अधिक तैलीय चीज का उपयोग ना करें और जो है हम सबसे बड़ी बात है जानबूझ के लापरवाही ना करें। ये सब जो है इसके लक्षण है, जैसे हाथ को बार बार साबुन से धोएंगे, संतुलित आहार कहेंगे, स्वस्थ जीवन शैली अपनाना है। तो इस वीडियो को बताने के पीछे रीजन है कि हमें पहले से ही इस वायरस के लिए, इस वायरस से लड़ने के लिए अलर्ट हो जाना है। अब ये जो HMPV वायरस है वो कितना खतरनाक है, तो आपको बता दूं ICMR के वैज्ञानिकों के अनुसार जो है ये वायरस जो है उतना खतरनाक नहीं है, यदि हम जागरूकता के साथ, स्वच्छता के साथ, दूरी बनाते हुए, डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, मास्क पहनते हुए, है ना, और जो है इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हुए अगर कार्य करें तो ये वायरस बिल्कुल भी खतरा नहीं है। संक्रमण और मृत्यु दर कोविड की तुलना में बहुत ही कम है और ये तभी जो है अधिक प्रभावी होते हैं जब हम लापरवाही करते हैं, और लापरवाही करने के कारण हमको इसका गंभीर परिणाम भुगतने को मिलता है। और इसी वजह से हमें लापरवाही नहीं करना है। खान पान को सात्विक जीवन शैली अपनाएंगे, हरी सब्जियों का सेवन अधिक से अधिक करना है ताकि हमारा जो इम्यूनिटी पावर है वो बढ़े। तैली नहीं खाना है, फास्ट फूड से परहेज रखना है। कुल मिला के कहूं तो HMPV वायरस का बचाव जो है आपकी जागरूकता, आपकी सतर्कता, आपकी स्वच्छता, आपकी सावधानी, ये सभी, तो यह वायरस उतना खतरनाक नहीं है अगर हम पहले से अलर्ट रहें तो। अगर अलर्ट नहीं रहेंगे तो कोविड-19 जैसे गंभीर परिणाम भुगतने को मिल सकता है, क्योंकि चीन में इसका प्रकोप बहुत ज्यादा हो चुका है और चीन और भारत में आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा अगर हमने पहले से जो है लापरवाही नहीं की तो। धन्यवाद।